अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सबके लिए फ्री सेमिनार है। पीएमएस 2025 के लिए आपको पता है कि अभी ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हो रही हैं, तो जल्द ही इसका जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा, जो जनवरी के एंड पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पीएमएस में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 कंपलसरी हैं और 6 ऑप्शनल हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो है वो जनरल नॉलेज का है और इसको पहले कंडक्ट कर लिया जाता है बाकी रिटन एग्ज़ाम से, ताकि जो लोग जनरल नॉलेज के पेपर को क्लियर कर लेंगे वो बाकी रिमेनिंग पेपर्स दे सकते हैं। लेकिन ये जो जीके का पेपर है ये जस्ट स्क्रीनिंग नहीं है, बल्कि ये मेन आपका कंपलसरी पेपर है जो पहले लिया जाता है और इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं और अटैम्प्ट भी काउंट होती है। पीएमएस का जो जीके पेपर होता है पहले, ये सीएसएस के स्क्रीनिंग जैसा नहीं है। सीएसएस में जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है उसमें जो स्टूडेंट्स पास करते हैं वो नेक्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उस स्क्रीनिंग टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में काउंट नहीं होते। लेकिन जो पीएमएस का जीके पेपर होता है ये मेन एग्ज़ाम का हिस्सा है और इसमें जस्ट जीके को पहले ले लिया जाता है और उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं रिटन एग्ज़ाम में और अटैम्प्ट भी काउंट होती है। तो इसकी प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है। सिर्फ इस तरह से नहीं कि आपको इसमें 40 मार्क्स लेने हैं और आप पास हो जाएं और नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर लें, बल्कि जितने ज़्यादा आप मार्क्स ले सकते हैं उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीएमएस में रिटन एग्ज़ाम में ओवरऑल हाई स्कोर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीट्स कम होती हैं तो यहाँ पर एलोकेशन भी मुश्किल है, इसी वजह से आपको मार्क्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो अभी आपके पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ भी तो आपके पास 1 मंथ ही होगा। तो आपने जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आपके 70 से 80 के दरमियान मार्क्स लाजमी आएँ, ताकि ओवरऑल फिर आपका रिटन का स्कोर भी अच्छा जाए। इसलिए आपने इसको इतना लीनियंट नहीं लेना कि जस्ट 40 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएं। आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 पर मैं आपके साथ जीके का जो सिलेबस है वो शेयर करूँगी। नंबर 2 जो पिछला पेपर हुआ है 2024 में जीके का पीएमएस पंजाब का, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और थर्ड नंबर पर हम एनालाइज़ करेंगे कि कौन से पोर्शन से एग्ज़ामिनर जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ दे रहा है, ताकि उनको आपने अलहदा से प्रिपेयर करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ताकि जो पोर्शंस ज़्यादा अहम हैं एग्ज़ामिनर की नज़र में हम उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज में जो पहला पोर्शन है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, करंट इवेंट्स, इश्यूज़ और डेवलपमेंट्स वगैरह, इसके लिए आप न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ें, डेली पढ़ें, ताकि जो चेंजेस आ रही होती हैं वो आपकी अपडेट होती रहें। फर्स्ट नंबर पर आपको पाकिस्तान के इकनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़, वाटर स्कार्सिटी और साइबर लॉज ये प्रिपेयर करना है। देन पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें ईसीओ, सार्क, एससीओ, एशियान और एआरएफ हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान की रिलेशंस चल रहे हैं यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन और रशिया के साथ। फिर आपने ग्लोबल इश्यूज़ देखने हैं। देन रिलेशंस विद इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर डिस्प्यूट, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया इश्यूज़, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, ओपिनियन मेकर्स, एनजीओज़, नॉन स्टेट एक्टर्स, फिर ग्लोबलाइजेशन, देन इवॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उसके बाद स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कल्चर और लिटरेचर। तो ये वो एरियाज़ बताए हुए हैं करंट अफेयर्स के लिए जहाँ से आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन आएगा। नेक्स्ट आपने ये देख लें कि ये फ़िज़िकल साइंसेस हैं, इसी तरह से बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, देन इन्वायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स और लास्ट पे जनरल है।
جس میں فیمس سائنٹسٹ اینڈ دیئر کلیم ٹو فیم، فیمس انوینشنز، ڈسکوریز، سائنٹیفک لاز، تھیوریز اینڈ پوسٹولیٹس۔ تھرڈ نمبر پر یونٹس اینڈ انسٹرومنٹس آف میجرمنٹ۔ سو اس سلیبس میں آپ کو کہیں پر اردو مینشن نہیں نظر آ رہا، اسی طرح سے آپ کو اسلامیات بھی کہیں نہیں دکھا۔ اردو میں سے تو بہت کم ہو گیا تو کوئی ایک آدھ MCQs آ جائے گا، اسی طرح سے اسلامیات میں سے بھی ایک دو آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں آئے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس پہلے سے پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اسلامیات کا پورشن بھی پریپیئر کیا ہوا ہوتا ہے اور اردو کا بھی۔ اگر آپ نے پہلے سے اسلامیات کا پورشن پریپیئر کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ریوائز کر لیں، ادروائز اسلامیات کے آپ کچھ امپورٹنٹ جو MCQs ہیں وہ پڑھ لیں اور اردو کو سکپ کر دیں، کیونکہ اردو کے MCQs جو ہے وہ پریمس پنجاب میں نہیں آتے۔ بہت ہی ہو گیا تو کوئی ایک آدھ MCQs آپ کو نظر آ جائے گا، ادروائز اس پورشن کو آپ نے پریپیئر نہیں کرنا۔ سلیبس جنرل نالج کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے PMS پنجاب کے لیے۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے 2024 کا جو GK پیپر تھا، تاکہ اس کے بعد ہم انالائز کر سکیں کہ کون سے پورشنز میں سے کتنے MCQs آئے تھے اور کون سا پورشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بینیٹو میسولونی belongs to which country؟ From Italy۔ Cutting Edge is an autobiography of which cricketer؟ Javed Miandad۔ Who is the author of the book A Long Walk to Freedom؟ نیلسن منڈیلا۔ پچھلے پیپر میں کافی زیادہ بکس کا پوچھا گیا تھا۔ Every year World Environment Day is observed on 5th of June۔ The character Sherlock Holmes was created by Sir Arthur Conan Doyle۔ Silicon Valley in California is famous for computer devices۔ The New York Stock Exchange is also known as Nasdaq۔ The book A Promised Land is written by Barack Obama۔ Organisms that eat both herds and animals are called omnivores۔ The boot of Europe refers to which country? Italy۔ Nippon is the native name of which country? Japan۔ The UN Charter was finalized in which conference? San Francisco Conference in 1945۔ A questionnaire survey is type of which data collection method? Primary method۔ What is the meaning of the term apartheid? Racial segregation۔ A technique by which passwords and usernames are stolen via deceptive links is phishing۔ The formation of RNA and DNA is called transcription۔ What percentage of Kashmir is under Pakistan's administration? 30 to 35%۔ Who is the author of dystopian novel 1984? George Orwell۔ Who wrote The 7 Habits of Highly Effective People? Stephen R. Covey۔ Who is the author of Think and Grow Rich? Napoleon Hill۔ Where is the headquarters of ASEAN located? In Jakarta, Indonesia۔ ECO, Economic Cooperation Organization, was formed in 1985. Which is the largest district of Pakistan by area? Chaghi۔ Solar cells convert solar energy into electrical energy۔ The historic city of Samarkand is located in Uzbekistan۔ Thal Nova is a project primarily related to energy, coal power۔ Autophobia is the medical term for the fear of being alone۔ The process of cell engulfing another cell is called phagocytosis۔ Who is the father of history? Herodotus۔ The first Pakistan and European Union summit was held in the year 2009۔ Who is the author of the book Kitabul Hind? Al-Biruni۔ The USSR officially disintegrated in which year? 1991۔ In World War II, which country did Hitler attack first? Poland۔ Who is the current Pakistani president of Oxford Union in 2024? Israr Khan۔ The current Pakistani president of Oxford Union in 2025 is Musa Harraj۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور MCQs بن سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ 2025 میں GK پیپر میں آ جائے۔
تو وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. دی فرسٹ فلسطینین پریزیڈنٹ آف آکسفورڈ یونین از اروا ہنین, elected in late November 2025 for the Trinity term 2026, making her the first Palestinian, first Algerian and first Arab woman to hold the prestigious role. The Warsak Dam is located in which province? KPK. Pakistan's role in the rapprochement between the USA and China occurred in early 1970s. The percentage of water in carbonated soft drinks is approximately 92%. The IMF bailout package approved for Pakistan in July 2023 was $3 billion. A refractometer is an instrument used for measuring sugar content refractive index. In computing, a firewall is used for network security or monitoring traffic. The book Muhammad, His Life, based on the earliest sources, is by Martin Lings. Mariupol is a strategic city located in Ukraine. A peninsula is a piece of land surrounded by water on how many sides? 3 sides. Cathay Pacific is the national airline of Hong Kong. Which ocean connects Europe to North America? Atlantic Ocean. Which country lies directly north of the Gulf of Aden? Yemen. Which nation changed its colonial era criminal laws in July 2024? India. A stone is a traditional British unit to measure weight or mass. Benjamin Franklin belongs to which country? USA. Libya, Algeria and Tunisia belongs to which continent? Africa. The Cerberus heat waves 2023 primarily hit which continent? Europe. Which nation does not have veto power in the United Nations Security Council? Germany. Julian Assange is the founder of which organization? WikiLeaks. Rhodesia is the former name of which country? Zimbabwe. Reuters is the famous news agency based in UK. The Texla civilization is most closely associated with Buddhism. The Houthi insurgency is a conflict based in which country? Yemen. A set of rules for data communication in networking is called protocol. The President of Ukraine, Zelensky, held what profession before politics? Comedian. Cyril Ramaphosa is the President of which country? South Africa. The UK Brain of the Year Award 2025 was recently given to Dr. Amjad Saqib. Shenzhen is often called the Silicon Valley of which country? China. James Chadwick won the Nobel Prize for discovering neutron. A geographic area where organisms interact in a bubble of life is ecosystem. Which country is currently the largest producer of coal? China. Which of the following is a noble gas used in bulbs? Argon. Trade surplus occurs when exports exceed imports. Non-renewable source of energy among options was nuclear. Moraines are geological features deposited by glaciers. Kala Pani Jail, cellular jail, is situated in Andaman and Nicobar Islands. Which is the largest island in the world? Greenland. The Battle of Plassey 1757 resulted in the victory of British East India Company. Ibn Insha was famous as a poet, columnist and travelogue writer. Population density refers to the number of people per square kilometer. Natality is another term used for birth rate. The 2024 Summer Olympics were officially held in Paris. James Chadwick received his Nobel Prize in which year? 1935. Mesopotamia was located between which two rivers? Tigris and Euphrates. Animals that only eat plants are known as herbivores. Nike is the stock market index for Japan. The San Francisco Conference led to the creation of United Nations.
Autophobia specially refers to the fear of oneself or solitude. The Varsak Dam was built on which river? Kabul River. Phagocytosis is process mainly associated with cellular biology. The IMF was created following which conference? Bretton Woods Conference. Rex is the Latin term that stands for the king. The lengthiest written constitution of the world belongs to India. Ho Chi Minh was a famous revolutionary leader of Vietnam. Watergate scandal was related to which issue? Spying or political corruption. The Statue of Liberty was gifted to USA from France. The title Ambassador of Hindu-Muslim Unity was given to Quaid-e-Azam. Dr. Ruth Buff is known for her campaign against leprosy. The Luari Pass connects Dir with Chitral. Mushtaq Ahmed Yusufi was a banker and a famous Urdu humorist or writer. Hiba Khatun is a famous poetess of which language? Kashmiri. Dr. Abdul Salam received his PhD from which university? University of Cambridge. The Treaty of Amritsar 1846 involved the sale of Kashmir. Objective resolution was passed in the year 1949. Sardar Abdurrab Nishtar was the first Muslim governor of Punjab. The chairman of the National Economic Council in Pakistan is the Prime Minister. So ये था 2024 का PMS का GK पेपर। अब हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने MCQs आए हुए थे और किन पोर्शंस को कवर किया गया था। सो GK और जियो पॉलिटिक्स से 31 MCQs आए थे इस पेपर में, और वो कौन से की टॉपिक्स थे जिनसे ये 31 MCQs आए हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एशियान, ECO, इसके अलावा कैपिटल्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस और वर्ल्ड लीडर्स। सेकंड नंबर पर एवरीडे साइंस से MCQs आए हैं जो 16 हैं, ट्रांसक्रिप्शन, फैगोसाइटोसिस, नोबल गैसेस और यूनिट्स वगैरह। जियोग्राफी से MCQs आए 23, मैप्स, पेनिनसुला, ओशंस, रिवर्स। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ से 17 आए, बाउंड्री एग्रीमेंट्स, कश्मीर, परसेंटेज, डैम्स, फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद करंट अफेयर्स से 5 आए, मैथमेटिक्स से 3 आए, कंप्यूटर साइंस से 3 आए और इस्लामियात और उर्दू से 1-2 MCQs थे बस। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्शंस को आपने प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, देन जनरल नॉलेज एंड जियो पॉलिटिक्स। करंट अफेयर्स में ये पोर्शन भी आ जाता है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये करंट अफेयर्स में भी आता है। सो सबसे ज़्यादा MCQs आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन से नज़र आएंगे। फिर एवरीडे साइंस का भी काफ़ी मेजर पोर्शन है। अगर आप जनरल नॉलेज के सिलेबस को देखें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें या कुछ पोर्शन वहाँ पर मेंशन ना हो, लेकिन पेपर में वो दिए गए हैं। तो आपने सिलेबस को भी सामने रखना है और पास्ट पेपर्स को भी सामने रखना है। इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो और पेपर में आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। ये थी मेरी आज की जनरल नॉलेज की वीडियो जो PMS के GK सब्जेक्ट से रिलेटेड है। टाइम आप लोगों के पास अब कम ही है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम एप्लीकेशन डेट क्लोज़ होने के बाद प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास हुआ भी तो तकरीबन 1 मंथ ही होगा और इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अभी तक PPSC ने अपनी तरफ से कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की है कि कौन सी डेट को जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको 25 से 30 दिन तक स्केड्यूल करके उसको प्रिपेयर करें। अगर आप फ्री में PMS के लिए जनरल नॉलेज के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो कल से इस चैनल पर PMS के लिए लेक्चर्स स्टार्ट होंगे जो कि बाकी भी PPSC के तमाम 1 पेपर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।